नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा गोदान से है और दिया है धनिया प्रेमचंद की सृजनात्मक आंख है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में धनिया का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है ये गोदान में। आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि गोदान प्रेमचंद का चरम यथार्थवाद को प्रदर्शित करने वाला महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसमें धनिया को प्रेमचंद की सृजनात्मक आँख कहा गया है। ठीक है, आप ये प्रश्न में ये शब्द आया था, इसलिए आपको लिखना जरूरी हो जाता है। अगला आप पैराग्राफ लिख सकते हैं कि आरंभ पृष्ठ पर ही धनिया अपने 3 बच्चों की मृत्यु का दावा करती है। ठीक है, उसके 3 बच्चे जो पहले के होते हैं वो मर जाते हैं दवा के अभाव में। उसके बाद होरी कहता है, अब इसमें एक कथन है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ताकि आपका उत्तर प्रमाणिक लगे। गोदान में कथन दिया है, धनिया का मन कहता है कि अगर पैसे होते तो तीनों बच्चे दवा दारू से बच जाते। ठीक है, यानी कि अगर उनकी अच्छी तरीके से दवा कराई जाती तो वो जीवित रहते, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि धनिया के माध्यम से प्रेमचंद यथार्थवाद को उभारा है। धनिया का चरित्र प्रगतिशील व सशक्त है। जब गोबर झुनिया से शादी करके घर आता है तब धनिया साहस का परिचय देते हुए उसे घर में जगह देकर उसे अपनाती है। ठीक है, आजकल भी 21st सेंचुरी में भी अगर आप देखेंगे तो गांव में इस तरह की स्थितियां विद्यमान नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से धनिया अपने आप को आगे रख रही है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि धनिया के माध्यम से होरी की कमजोरियों व यथार्थवादी मानसिकता को उजागर करने का प्रयास किया। धनिया के माध्यम से हास्य व्यंग भी पड़ा है इसमें, जैसे कि बड़ा प्रसन्न करती है, कहती है ऐसा मर्द आज तक कभी नहीं देखा। ठीक है, अगला पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, उपन्यास के अंत तक धनिया अभाव व विपन्नता को झेलने के बाद भी एकचित होकर हर कठिनाई में होरी का साथ देती है। अब उसमें एक कथन को आप कोट कर दीजिए कि विपन्नता के अथाह सागर में सुहागन की तृण था, जिसको पकड़कर सागर को पार कर रही थी। ठीक है, आप अगला पैराग्राफ लिख सकते हैं, अंततः विद्रोही चेतना की प्रेमचंद धनिया के माध्यम से दिखाते हैं जब होरी की मृत्यु पर गोदान की मांग की जाती है। ठीक है, आखिर में काफ़ी अच्छा कथन आता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपका उत्तर प्रभावी हो सके। ठीक है, धनिया दादा दीन से, महाराज घर में पैसा न बचिया न गाय, कुछ भी नहीं है, यही पैसे हैं, यही इसका गोदान है। मतलब वो रखती है कुछ पैसे, बहुत कम होते हैं, वही वो देकर कहती है यही उनका गोदान है, मेरे पास कोई गाय नहीं है, कोई बछिया नहीं है जिसे मैं ध्यान दे सकूँ आपको। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि इस प्रकार धनिया के माध्यम से प्रेमचंद चरम यथार्थवाद को प्रतिपादित करते हैं तथा नारी के सशक्त चरित्र को गांधी जी की तरह उकारने के कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।